हेलो सब लोग, मेरा नाम एरिक लूसेरो है। मैं आपको यहाँ क्वांटम एआई परिसर में पाकर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें घुमाने जा रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा केवल इतिहास के बारे में कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, आपको अंतरिक्ष और प्रयोगशाला के बारे में थोड़ा और दिखाएंगे और हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए मुझे अपने गूगल क्वांटम प्रोसेसर के साथ शुरुआत करना अच्छा लगेगा। धातु के इस टुकड़े के ठीक पीछे इस सर्किट बोर्ड पर और ये सभी कनेक्टर जो हमारे पास हैं, वास्तविक क्वांटम प्रोसेसर है। ये सिस्टम हमारे क्रायोस्टेट में आरोहित हो जाता है और वो प्रणाली हम पूर्ण पैमाने पर देखने जा रहे हैं लैब के अंदर बस एक पल में। तो आपको पाकर भी खुशी है। यहाँ सभी कारणों से मैं जा रहा हूँ हमारे द्वारा किए गए कुछ सहयोगों को दिखाने के लिए। हमारे 9 क्यूबिट सिस्टम से जो अब है 54 के पार्ट कहते हैं तक बढ़ाया गया। यहाँ हमारे सिस्टम में से एक का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे पास वो 22 क्यूबिट था और यह वास्तव में अच्छा है क्योंकि लैब में एक साथ रखा जाएगा जिसे आप देखने वाले हैं। तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, तो मेरे साथ आओ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम उन गोलों को कहाँ ले जाते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे और उन्हें क्रायोस्टेट में स्थापित करें। तो हम मेरे पसंदीदा सिस्टम में से एक पर चलने जा रहे हैं। यहाँ ये छोटा क्रायोस्टैट वो है जिसका उपयोग हम उन प्रणालियों को ठंडा करने के लिए करते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष की तुलना में परिमाण के कुछ क्रम ठंडे हैं। मूल रूप से इनमें से प्रत्येक धातु चरण जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस किनारे से लेकर नीचे तक इस तरह के इस लेयर केक में उसका सबसे निचला हिस्सा क्या है हम मिश्रण कक्ष कहते हैं। उस बिंदु पर हम क्वांटम माउंट करते हैं प्रोसेसर, वो गूलर प्रणाली जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, और यह उस प्लेट को थर्मलाइज करता है। वो प्लेट 10 मिली केल्विन तक पहुंच जाती है। ये वास्तव में ठंडा है। ये ब्रह्मांड के कुछ सबसे ठंडे स्थान हैं। ये परिमाण के 2 आदेश 2 के बीच की तुलना में अधिक ठंडे हैं। वो सारा सिस्टम ऊपर तक चलता है शीर्ष पर जहां से तार निकलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे कंट्रोल सिस्टम पर वे कस्टम नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कि हमारी टीम यहाँ गूगल के इंजीनियर किया है और विशेष रूप से डिजाइन किया है अंदर क्वांटम प्रोसेसर को नियंत्रित करने के लिए। मुझे उनके बारे में एक म्यूजिक प्लेयर के रूप में सोचना अच्छा लगता है। क्यूबिट्स के लिए संगीत बजाना, कुछ एनालॉग दालें हैं जो नीचे आती हैं और वो म्यूजिकल स्कोर उन तारों के माध्यम से बजाया जाता है सभी तरह से उन क्यूबिट्स के नीचे। पूरी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग कौशल सेट हैं कि ये लोग टीम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और सोचे कि वास्तव में क्वांटम कंप्यूटर क्या है, हम सबकी सेवा करने जा रहे हैं और हम इसे जिम्मेदारी से कैसे कर सकते हैं दुनिया के लिए और इसे मानवता के लिए एक उपकरण बनाएं। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा और बताने जा रहा हूं अंतरिक्ष क्या दिखने वाला है जैसे हम भविष्य में स्केल करते हैं। आज हम यहाँ अभी इसी बिंदु पर हैं जहाँ हमने शास्त्रीय प्रयोग से परे अभी पार किया है और हम इन अगले मील के पत्थर की ओर बढ़ रहे हैं एक त्रुटि सुधार तार के क्यूबिट बनाने के लिए और अंत में एक त्रुटि के लिए क्वांटम कंप्यूटर को सही किया। ये स्पेस बढ़ेगा और हमने वास्तव में इसे इस तरह की जगह के लिए डिजाइन किया जहां हम रास्ते में इनमें से कई मील के पत्थर उतार सकते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रायोस्टेट सिस्टम है। हमारी टीम ने डिजाइन में कई घंटे बिताए हैं और इन्हें कुछ बनाने के लिए अनुकूलन दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों में से हम असंभव कर सकते हैं और हम क्वांटम कंप्यूटिंग को किसी चीज के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं कि शायद ये 10 साल का निवेश है। इसके दूसरे छोर पर मानवता के लिए यह उपकरण होगा और मुझे लगता है कि यह उस शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रचनात्मकता का, कि यह सिर्फ एक वैज्ञानिक की रचनात्मकता नहीं है या सिर्फ एक कलाकार की। ये वास्तव में दोनों का संयोजन है जो हमें भविष्य का आविष्कार करने की क्षमता देता है। इसलिए इस पूरे स्थान को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। मैं इसे आपको व्यक्तिगत रूप से दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और ये देखने के लिए ये जगह एक त्रुटि को ठीक करने के लिए एक साथ आती है। क्यूबिट, तब तक ख्याल रखना। मैं आप सभी को बाद में देखूंगा। अलविदा।